हमारी क्लास के वो बंदे हो जिसके ग्रुप में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, बट उसको इज्जत दोनों में ही नहीं मिलती है। वो उसको एक बार समझ में आ जाता है कि मुझे अगर इनमें इज्जत चाहिए तो मुझे अच्छी खासी बॉडी बिल्ड करने की ज़रूरत है, मुझे जैक्ड हैवी बॉडी चाहिए, तभी मेरे को इनमें इज्जत मिलेगी। क्योंकि उसने अपने ग्रुप में नोटिस करा होता है जिनकी बॉडी अच्छी होती है, जिनको अच्छी होती है, उनसे सब बात कर रहे होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स सब बात कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जिम जाते हैं, डर्टी बल्क करते हैं, अच्छे खासे सब कुछ निकल जाते हैं, एनाकोंडा की तरह सब निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद उनकी अच्छी खासी बल की फिजिक बन जाती है। फिर वो जाते हैं अपने फ्रेंड ग्रुप में। हाँ, उन्हें इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है, उनके जो बॉयज़ फ्रेंड्स होते हैं वो बड़ी इज्जत देते हैं उनके। वाह भाई यार, तू तो बड़ा तगड़ा हो गया, तेरी बॉडी बन चुकी है, वाह यार तुम बहुत अच्छा दिख रहा है, अच्छी बॉडी बनाई है, ये करके उसे बड़ी इज्जत मिलती है। अब वो सोचता है कि उसकी जो फीमेल ग्रुप फ्रेंड्स है उसमें जो प्रिया है, जो उसकी क्रश है, वो भी उसे बहुत इज्जत मिलेगी। अब वो उसे फिदा हो जाएगी और अब वो उसे फ्रेंडशिप हाय हेलो सब करेगी। तो वो जाता है, प्रिया वहाँ खड़ी होती है, वो जाके एक जगह खड़ा हो जाता है ताकि उसकी नज़र उस पर पड़े। वो अपने डोले शोले फुल फ्लैक्स में रखता है कि ताकि देखते उसके डोलों पे नज़र पड़ जाए। बट ही नोटिस कि प्रिया तो किसी और को देख रही है। वो था बेचारा सुरेश। सुरेश एक पतला सा आदमी है जो ज़्यादा अच्छा खासा है, उस पर थोड़ा बहुत मसल मास है, अब पतला सा है, लंबे बाल रखता है, एस्थेटिक सा लगता है, अच्छा चेहरा है उसका। प्रिया उसे देख रही है और मन में सोच रही है, यार ये मेरा फ्रेंड बन जाए यार, ये मेरे को क्यों नहीं देखता है, मेरे को इग्नोर क्यों करता है। और तुम पता नहीं क्या कन्फ्यूजन में रहते हो, तुम उन दोनों को देख रहे होते हो और तुम बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हो कि कब प्रिया तुम्हारी साइड मुड़े, तुम्हारे डोले शोले बॉडी देख के तुमसे इंप्रेस और तुमसे दोस्ती करे। हाँ, वो देखती है तुम्हारी तरफ और वो ऐसे करके देखती है, हैट, अरे ये मेरे को क्यों देख रहा है, ये कौन है, अरे ये वो है क्या, अरे ये क्या हो गया, इसको भालू कैसे बन गया ये। और वो वहाँ से चली जाती है और तुम शौक में हो जाते हो कि भाई ये क्या हो गया, मैंने तो अच्छी खासी बॉडी बनाई, ये भग क्यों गई मेरे को। तुम उसके पास मिस्टेक कर देते हो कि तुम बॉयज़ को जो चीज़ें अच्छी लग रही होती है, तुम्हें लगता है गर्ल्स को भी वो चीज़ें अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेल गेज एंड फीमेल गेज से। हाँ, तुमने इस पर थाउजेंड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ वीडियो देख ली होंगी कि हाँ फीमेल गेज में एस्थेटिक बॉडी बनानी रहती है, मेल गेज में ये वाली बॉडी बनानी थी, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि तुमने इतनी वीडियो देखने के बाद भी तुम अच्छी खासी बॉडी नहीं बना पा रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट आता है जो तुम मिस्टेक कर रहे हो या फिर जो तुम्हें चीज़ करनी चाहिए, वो है कि तुम्हें समझना है कि एक प्रिटी बॉय होता है और एक होता है एथलेटिक बॉय, और ये दोनों ही ज़रूरी होते हैं तुम्हारी फीमेल गेज को इम्प्रूव करने में। प्रिटी बॉय क्या होता है, इनके लंबे बाल होते हैं, इनका जो फेस स्ट्रक्चर होता है वो लीन होता है, इनके मसल जो फेस के मसल होते हैं ज़्यादा विजिबल रहते हैं, इनके जो बाल रहते हैं फ्लोई रहते हैं, ये स्टाइलिश होते हैं और इनकी बॉडी डिसेंट सी होती है, इनकी ज़्यादा अच्छी खासी बॉडी नहीं होती है। सेकंड नंबर का जो आर्च टाइप होता है ट्राइंगुलर या एथलेटिक आर्च टाइप। ये वाले बंदे में अच्छी खासा मसल मास होता है, ये बंदे एथलीट रहते हैं और इनकी जो अपर बॉडी रहती है ज़्यादा मस्कुलर रहती है इनके लेग्स के कंपैरिजन में। अब देखो यार, ये जो बंदे रहते हैं ये एमएमए फाइटर रहते हैं या फिर तुम स्प्रिंटर्स रहते हैं, तुम उसेन बोल्ट का एग्जांपल ले सकते हो या फिर एमएमए किसी फाइटर का एग्जांपल ले सकते हो। उन टाइप की बॉडी होती है, ये दोनों ही बॉडी फीमेल आर्च टाइप में फिट होती है, मतलब फीमेल गेज में। बट जो अगर तुम्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली फिजिक बनानी है तो तुम्हें इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक स्वीट स्पॉट पे जाके मिलेगा। तुम्हें इन दोनों की बॉडी बनानी है, तुम्हें लीन एस्थेटिक और अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी भी बनानी है और तुम्हें एथलेटिक भी होना है। बिकॉज अगर तुम दोनों इनका कॉम्बिनेशन बनोगे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि अगर तुम लीन बन गए बिल्कुल ही तो तुम्हें ताकत वाकत कुछ नहीं रहेगी, जान मान नहीं रहेगी, तो तुम्हें हिजड़ा गया ऐसे कुछ बुलाया जाएगा। वेरी अगर तुम एथलेटिक बन गए तो तुम बेस्ट मसल मास रहेगा बट तुम्हारे में वो एस्थेटिक्स नहीं रहेंगे, तो तुम्हें दोनों का कॉम्बिनेशन बनना है। मेल गेज के जो पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी क्या होती है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मसल आती है। सबसे फर्स्ट जो मसल आती है, जो शेप आता है, वो आता है तुम्हारा वी टेपर, यानी तुम्हारे जो शोल्डर से ब्रॉड होनी चाहिए। अब तुम तुम्हारी शोल्डर्स को ब्रॉड कैसे कर सकते हो, इसके लिए तुम जिम जा सकते हो और अपने साइड डेल्ट्स को ट्रेन कर सकते हो, लाइक राइटर रेज से या फिर साइड रेजिस से अपने शोल्डर्स को ट्रेन कर सकते हो। सेकंड, तुम्हारी वेस्ट पतली होनी चाहिए। अब ये तुम कैसे कर सकते हो, तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज, बॉडी फैट को कम करके अपनी वेस्ट को पतली कर सकते हो। बिकॉज तुम्हारा बॉडी फैट इधर जमा हो जाता है, इससे वो तुम्हारी वेस्ट जो है ना मोटी लगने लग जाती है। लो बॉडी फैट परसेंटेज पे रहो ताकि तुम्हारे जो फेशियल फीचर्स हैं, तुम्हारे जो एब्स हैं, वो सब कुछ विजिबल रहे। फोर्थ पॉइंट आता है तुम्हारे एब्स। तुम्हारे जब तुम लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे होगे या फिर तुम अपना बॉडी फैट कम करोगे तो तुम्हारे एब्स विजिबल हो जाएंगे और इसके लिए भी तुम जिम जाके कोई ना कोई एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे तुम इसको ट्रेन कर सको। पॉइंट आता है वेन्स।
जैसे तुम बॉडी फैट परसेंटेज लूज़ करोगे तुम्हारी वेन्स भी विजिबल होने लग जाएगी। और वेन्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर की जाती है। अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो, वहाँ पर तुम देखते हो कि जिन लड़कों ने अपनी वेन्स या इनकी पोस्ट डाली होती है हाथ की वेन्स की, उनको लड़की कितने ज़्यादा शेयर करती है। उनके कमेंट देखोगे तो लड़कियों ने सबसे ज़्यादा कमेंट किए होते हैं। एंड लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है तुम्हारी नेक। तुम्हें अपनी नेक को ट्रेन करने के लिए वेटेड नेक कर्ल्स मार सकते हो, रिवर्स नेक कर्ल्स मार सकते हो। इससे तुम्हारा पोस्चर भी बेटर होगा और तुम्हारी नेक भी थिक होगी। बट याद रखना, नेक को इतना भी थिक नहीं कर लेना, मेसी भी कर लेना। लाइक बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो अपनी नेक को बहुत ज़्यादा ही थिक कर लेते हैं, उतना ही करना, वरना तुम्हारा मूवमेंट जो रहेगा नेक का वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने शोल्डर टू नेक रेशियो के अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी नेक को थिक करना है, जितनी नेक थिक हो सके। और इसके साथ तुम्हें अपनी बॉडी की मोबिलिटी का भी ध्यान रखना है कि तुम्हारी बॉडी अच्छे से मूवमेंट कर पा रही है, स्ट्रेच हो पा रही है। याद रखना, अगर तुम इस तरीके से अपने आप को ट्रेन नहीं कर रहे हो तो फीमेल से तुम्हें बहुत कम इंटरेक्शन मिलने वाला। लिटरली 99% ऑफ वीमेन है वो तुम्हारी इस बॉडी टाइप को अट्रैक्टिव नहीं समझेंगे अगर तुम इन स्पेसिफिक मसल के अलावा कुछ भी मसल को जाइगेंटिकली ट्रेन कर रहे हो, बड़ी कर रहे हो, बल्कि मोड में जा रहे हो। लाइक बॉडी बिल्डर्स जो बल्कि हो जाते हैं, लाइक ब्रोक लेसनर का एग्जांपल ले सकते हो, जो कि बिल्कुल बल्कि फिजिक है, वो बिल्कुल पसंद नहीं आती लड़कियों को। ये फिजिक लड़कों को पसंद आती है सिर्फ। मैं समझ लेना कि लड़कियों को पसंद आती है तो बस लड़कियों के जितने ही फायदे नहीं। ये चीज़ तुम्हें एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा नीड है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा हार्डली बायोलॉजिकल रिवाइव्ड होती है। उनमें नेचर ने स्पेसिफिकली बायोलॉजी सेट करी होती है कि वो किसी को भी देख के बता पाए कि कौन सी चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ हेल्दी नहीं है। अगर उन्हें ये बॉडी के पर्टिकुलर आर्च टाइप या फिर उन्हें कोई भी टाइप बॉडी का या फिर शेप पसंद आ रहा है तो वो बायोलॉजिकली भी सेफ़ है और हेल्दी है। तुम जिसको देखते हो जिसकी ब्रॉडर शोल्डर्स होते हैं वो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन वाला मेन कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ये नेचर है और नेचर ने फीमेल्स को ऐसे बनाया ताकि मेन उसके अकॉर्डिंग ढल जाए। तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान भी रखना है कि तुम ये चीज़ें नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तुम्हें वी टेपर पे ध्यान देना है, अपनी बॉडी को वी टेपर में लाना है, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फर्स्ट प्लेस पे देगी। सेकंड चीज़ है लीन ओवर मैसिव। तुम्हें लीन और एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने पे ध्यान देना है, ओवर मैसिव बॉडी के मैं तो बल्क मारूंगा, डर्टी बल्क करो, इतनी मैसिव बॉडी कर ली जिसका कोई सेंस नहीं बनता। थर्ड चीज़ आती है डोंट फॉल इन द पिटफॉल ऑफ डर्टी बल्क। डर्टी बल्क कभी मत करना, बहुत ज़्यादा बॉडी में अनहेल्दी चीज़ें जाएंगी तो बीमार हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी बॉडी अनहेल्दी हो सकती है। क्लीन बल्क करना, अच्छा प्रोटीन खाना, अच्छा खाना, ताकि तुम्हारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। क्योंकि जो डर्टी बल्क वाली बॉडी होती है वो कभी भी एस्थेटिक नहीं होती, वो उल्टी बल्क कर देती है, तुम्हें मैसिव बना देती है। और वो लिटरली मसल भी नहीं होता, फैट ज़्यादातर, मसल सब कॉम्बिनेशन में होता है। जबकि तुम लीन बल्क करते हो, लीन फिजिक बनाते हो तो उसमें प्योर मसल मास रहता है और थोड़ा सा फैट रहता है। तुम देखते होगे कि मेल जो बॉडीज़ हैं, जो मेल होते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा मैसिव बॉडी लाइक ब्रोक लेसनर वाली बॉडी या बॉडी बिल्डर वाली बॉडी या फिर वो आर्नोल्ड स्कैवेंजर वाली बॉडी या फिर जो भी हैवी लिफ्टर्स उनकी बॉडी इसलिए पसंद आती है। लाइक तुम रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो, मूवीज़ में तुम किनको देखना पसंद करते होगे, लाइक सलमान खान, सन्नी देओल जैसी बॉडी तुम्हें बहुत पसंद आती होगी, बिल्कुल मस्त लगती होगी कि यार ऐसी बॉडी है, हवा बनाई बॉडी से, हमारी सनी देओल सी बॉडी है। गाने सुन के बड़ा तुम्हें अच्छा लगता होगा उनकी बॉडी देख के, क्योंकि तुम्हारे पर्सपेक्टिव से वो बॉडी अच्छी है। बट अगर तुम कहीं ना कहीं फीमेल्स को देखते हो, वो किस तरह की बॉडीज़ देखती है, उन्हें कौन सी बॉडी अच्छी लगती है, तो उन्हें किस तरह की लगती है, BTS टाइप की, वो जो पतले से रहते हैं, एस्थेटिक टाइप बंदे, लंबे बाल रहते हैं, उनका लीन फेस रहता है, वैसी बॉडी पसंद आती है। बिकॉज उनमें ये सारे ट्रेट होते हैं, इसलिए उन्हें BTS पसंद आते हैं। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका चेहरा पसंद आता है क्योंकि उनमें सारे मसल्स के ट्रेट होते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस इस वीडियो का ज्ञान लेके अपने अंदर दबा ले रहे हो, तो तुमसे बड़ा कोपर, तुमसे बड़ा कोई मेंटल मास्टरबेटर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज तुमने इतनी भर भर के मेल गेज, फीमेल गेज, लुक्स मैक्सिंग, इन पे वीडियो देख ली, फिर भी तुम लेवल अप नहीं कर पा रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा फॉल्ट है। सो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम चैलेंज लो कि इस वीडियो में जितनी भी नॉलेज ली है तुम उसे पूरा करके बताओ। आज मैं जितनी भी चीज़ें बताई उसमें से अगर तुमने एक दो चीज़ें भी अप्लाई कर ली तो मैं मान लूँगा कि तुमने कुछ ना कुछ कर लिया तुम्हारी लाइफ में। यही थी वीडियो। सो डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।